ये कहानी है पुणे महाराष्ट्र के घोरपाड़े एरिया बीटी कावड़े रोड पे रहने वाले एक लड़के अर्जुन की। आज से तकरीबन 4 साल पहले उसके साथ एक ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई जिसे वो आज तक नहीं भुला पाया है। उस वक्त अर्जुन बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट था और पढ़ाई के साथ साथ उसके और उसके दोस्त करण की दिलचस्पी भूत प्रेतों में भी बहुत ज्यादा थी। दोनों अक्सर भूतों, आत्माओं और प्रेतों से जुड़ी हुई कहानियां पढ़ते रहते और उनके बारे में घंटों तक बातें करते रहते। साल 2021 की बात है जब अर्जुन और उसके कुछ दोस्तों ने कॉलेज के अंदर ही वीजा बोर्ड ट्राई करने का फैसला किया। बेसिकली इनके ग्रुप में 4 लोग थे, अर्जुन, रोहित, समीर और करण। शुरुआत में इन्हें यह सब कुछ एक एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट जैसा लग रहा था, जैसा कि उस एज में होता है। हर चीज मजाक लगती है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनकी ये एक छोटी सी गलती आगे चल के किस तरह से इनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। ये चारों कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते थे, जो कि एक नाइट कॉलेज था। एक्स्ट्रा क्लासेस के चलते अक्सर इन लोगों की क्लासेस देर रात तक चलती थी। उस रात भी इन लोगों का कॉलेज करीब 11:30 बजे तक खुला हुआ था। सारे स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके थे और बिल्डिंग के पुराने कॉरिडोर्स में अब सन्नाटा फैला हुआ था। क्लासेस खत्म होने के बाद इन लोगों ने कॉलेज के टेरेस पर जाकर के वीजा बोर्ड ट्राई करने का प्लान किया, लेकिन कॉलेज के गेट पर बैठा हुआ वॉचमैन इन्हें अंदर जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। काफी देर तक ये उससे बातचीत करते रहे, उसे मनाने की कोशिश करते रहे और आखिर में रोहित ने उसके हाथ में एक 500 रुपए का नोट रखा और उससे कहा कि हम सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। उस कॉलेज के वॉचमैन ने इन्हें कई देर तक घूर करके देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, 1 घंटे में वापस आ जाना। ये चारों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ करके कॉलेज के टेरेस पर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद इनके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ने लगे। पूरे टेरेस पर घना अंधेरा छाया हुआ था, ना कोई लाइट जल रही थी और ना ही आसपास किसी घर की रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरे कॉलेज में वॉचमैन के अलावा सिर्फ यही 4 लड़के मौजूद थे और ये पहली बार था जब ये लोग वीजा बोर्ड ट्राई करने जा रहे थे, इसीलिए सबके अंदर एक अजीब सा डर भी था और एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी। अब इनमें से जो रोहित था, उसे वीजा बोर्ड ट्राई करने के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी, तो उसने अपना बैग खोला, उसमें से एक पुराना बोर्ड निकाला और फिर चारों तरफ उसने छोटी छोटी कैंडल्स जला दी। रोहित ने यहाँ पर कहा कि वो अपने दादाजी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करेगा। उसके दादाजी की मौत आज से 10 साल पहले 2016 में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। चारों ने अपनी उंगलियां उस बोर्ड पर रखी और फिर रोहित धीमी आवाज में अपने दादाजी का नाम लेने लगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा और ठंडी हो गई। कैंडल्स की लौ एक साथ हिलने लगी और फिर चारों की सांसें जैसे थम सी गई, लेकिन बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिला। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, फिर आधा घंटा। रोहित बार बार अपने दादाजी का नाम लेकर के उन्हें पुकारता रहा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। ना तो बोर्ड हिला और ना ही कोई आवाज सुनाई दी। लगभग 1 घंटा बीत गया। धीरे धीरे सबका एक्साइटमेंट खत्म होने लगा और फिर उसकी जगह थकान ने ले ली। फाइनली इन लोगों ने सारी कैंडल्स बुझा दी। वो बोर्ड को वापस बैग में डाला और ये टेरेस से नीचे उतरने लगे। जैसे ये लोग कॉलेज से बाहर आए, इन लोगों ने अपना फोन ऑन किया तो सबके फोन लगातार बजने लगे। वैसे तो इन लोगों ने ऑलरेडी अपने घर पर झूठ बोल दिया था कि आज कॉलेज देर से छूटेगा, लेकिन इन लोगों को रात के 2 बज गए थे तो घर वाले काफी ज्यादा चिंता में थे। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। घर वालों के कॉल्स आ ही रहे थे, इसीलिए ये लोग जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल गए। अब रोहित और समीर दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे, जो हड़पसर से आगे बिखराई नगर में पड़ती थी, तो ये दोनों एक साथ घर के लिए निकल गए और अर्जुन और करण ये दोनों अलग अलग रास्ते से अपने अपने घर की ओर चले गए। उस वक्त इन लोगों को लग रहा था कि इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को वो बुलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने कोई भी जवाब नहीं दिया था, वो चीज धीरे धीरे इन लोगों के साथ टेरेस से नीचे तक उतर गई थी। करण का घर पुणे के तड़ीवाला रोड पर था, जबकि अर्जुन घोरपाड़ी बीटी कावड़े रोड पे रहता था। अब ये रोहित और समीर दोनों हमेशा एक ही बाइक से कॉलेज आते थे। बाइक समीर की थी, जो कि एक एम्प्टी बाइक थी, और ये दोनों उसी से घर वापस निकल गए। उस समय करण के पास कोई व्हीकल नहीं था, इसीलिए अर्जुन ही हमेशा उसे अपनी बाइक पर घर छोड़कर वापस घर आ जाता था। उस रात भी अर्जुन करण को तड़ीवाला रोड पर ड्रॉप करने के लिए गया। वहां पहुंचते पहुंचते उसे करीब 2:30 बज गए थे। उस समय पुणे की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी और फिर करण को ड्रॉप करने के बाद अर्जुन वापस अपने घर की ओर निकल गया। जल्दी पहुंचने के लिए उसने एक शॉर्टकट लिया, रेस कोर्स के बीच में से निकलने वाला एक रास्ता जिसे लोग कैनाल रोड के नाम से जानते हैं। अब वैसे तो दिन में भी ये रास्ता बहुत ज्यादा आबाद नहीं रहता, लेकिन रात में 2:30 बजे के आसपास वहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। एक तरफ बिल्कुल अंधेरा,
एक तरफ कैनाल से आती हुई ठंडी हवा और बीच में अर्जुन के बाइक की हेडलाइट। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। बाइक का बैलेंस भी हल्का बिगड़ने लगा था, लेकिन अर्जुन यहाँ पर खुद को समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंधेरा और डर की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर आगे थोड़ा और चलने के बाद भी ये एहसास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। डर के मारे यहाँ पर उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन किस्मत से बाइक के पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो सीधा एकटक अर्जुन की तरफ देख रहा था, बिना कोई पलक झपकाए। अर्जुन का खून यहाँ पर जैसे जम गया था। उसने अपने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और वो काफी आगे निकल गया उस आदमी से। लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी, वो हंसता हुआ चेहरा अभी भी कहीं से उसे देख रहा है। उसने पीछे देखने की वापस से हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। जैसे तैसे अपनी बाइक भगा करके वो घोरपाड़ी में अपने घर पर पहुंचा। उसने वहां बाइक लगाई और फिर बिना किसी से बात किए वो अपने कमरे में चला गया। थकान और नींद के मारे अर्जुन बेड पर गिरते ही सो गया, लेकिन उस रात उसे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आई। सारी रात उसके सपने में सिर्फ वही चीजें घूमती रही, वही कैनाल रोड, वही उस बूढ़े आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। और हर बार जब सपने में उसे वो आदमी दिखाई देता तो वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और ज्यादा नजदीक दिखाई देता था। अर्जुन का आज भी कहना है कि वो कोई आम सपना नहीं था, क्योंकि उस सपने की याद आज भी उसके जहन से मिटी नहीं है। उस रात अर्जुन किसी तरह से सो गया, लेकिन अगले दिन जब ये लोग वापस कॉलेज में मिले तो अर्जुन का चेहरा पहले से ही उदास और उतरा हुआ लग रहा था। लेक्चर शुरू होने से पहले ही उसने अपने तीनों दोस्तों को एक कॉर्नर में ले जाकर के सारी बात एक ही सांस में बता दी। और ये पूरी बात सुनने के बाद इसके जो बाकी दोस्त हैं वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब रोहित ने बताया कि जब वो और समीर बेखराई नगर की ओर जा रहे थे तो उनकी बाइक का टायर भी पंक्चर हो गया था। रात का समय था, आसपास कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था और रोड बिल्कुल सुनसान थी। काफी देर तक ये दोनों वहां पर खड़े रहे। आखिरकार इन लोगों ने अपने घर के पास के ही एक दोस्त को वहां पर बुलाया और फिर बाइक संभाल करके ये घर पर लेकर के गए। लेकिन रोहित का कहना था कि जब हम लोग वहां पर खड़े थे तो बार बार हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई है जो चुप करके हमें दूर से देख रहा है। अर्जुन जब उस बूढ़े आदमी का चेहरा याद करके बता रहा था तो अचानक से रोहित ने अपना फोन निकाला और गैलरी खोल करके उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर देखते ही अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उस तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और वही चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। कुछ पल तक अर्जुन यहां पर कुछ बोल ही नहीं पाया। रोहित ने कहा, "ये मेरे दादाजी विश्वनाथ हैं।" ये बात सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिमाग में रात का वो मंजर दोबारा जिंदा हो गया। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि विश्वनाथ जी की मौत आज से 10 साल पहले हो चुकी थी, तो वो वहां पर सड़क पर कैसे आ सकते थे। इसी पॉइंट पर अर्जुन को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इन लोगों ने कॉलेज के टेरेस पर जो वीजा बोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्कुल फेल नहीं हुआ था। ये चारों काफी डरे हुए थे, लेकिन इस बात को किसी तरह से मजाक में टालने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने अर्जुन से कहा कि भाई डर मत, हम लोग ने शायद वीजा बोर्ड ट्राई किया है, इसीलिए तेरे दिमाग में ये सब कुछ बैठ गया है, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अर्जुन जानता था कि जो कुछ भी उसने देखा, उसका वो सपना, उसका वो सड़क वाला एक्सपीरियंस, इनमें से कोई भी चीज मजाक नहीं है। इसके कुछ दिन के बाद करण एक दिन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ कॉलेज में आया। उसने बताया कि पिछली रात को उसने सपने में एक बूढ़ा आदमी देखा है। वही सफेद बाल, वही झुका हुआ शरीर और वही चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने बताया कि उसके सपने में ये बूढ़ा आदमी उसके कमरे के एक कॉर्नर में खड़ा सिर्फ उसे एकटक देख रहा था। करण ने पहले तो इस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब 2-3 रातों तक लगातार उसे सेम सपना आया तो उसका डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके कुछ ही दिन के बाद समीर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। अब यहाँ पर डरा देने वाली बात यह थी कि रोहित और समीर जो हैं वो बचपन के दोस्त थे और रोहित के दादाजी विश्वनाथ जी उसे बचपन से जानते थे। समीर ने बताया कि दादाजी मेरे सपने में आए और वो मेरे सपने में आकर के मुझसे बोले कि तुम लोगों ने मुझे बुला करके अच्छा नहीं किया, इसकी सजा भुगतनी होगी। एक रात तो समीर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो रात में उठ करके बैठ गया। उसके बाद सुबह होते ही वो रोहित के घर भाग करके गया और उसे सारा सपना सुनाया।
यहाँ पर रोहित जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि तुम लोग मेरे मजे ले रहे हो ना, मुझे डराना चाह रहे हो, मुझे उल्लू बना रहे हो। पहले अर्जुन, फिर करण, अब तू भी। उसे लग रहा था कि ये सब दोस्त मिलकर के उससे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब समीर ने यहाँ पर उसकी बचपन की दोस्ती की कसम खाई, उसे कन्विंस करने की कोशिश की, तो वो मान गया। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सपने सिर्फ इन लोगों को क्यों आ रहे हैं। वीजा बोर्ड ट्राई करने में तो वो भी वहां पर साथ में था, उसे ये सपने क्यों नहीं आ रहे। हालांकि इस पॉइंट पर उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। किसी तरह से ये लोग इस सिचुएशन से टैकल करने की कोशिश कर रहे थे कि एक रात करण को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आ गया। उसका बुखार इतना ज्यादा था कि उसकी फैमिली को उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये सब लोग भी उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन करण की सिचुएशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक रात करण को फिर से एक सपना आया। उसने अगले दिन सुबह सुबह बुखार में कांपते हुए इन सब लोगों को बताया कि सपने में रोहित के दादाजी मेरे बेड के पास में खड़े थे। वो मुझे घूर करके देख रहे थे और फिर धीमी सी आवाज में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोगों ने मुझे बुला करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें भुगतना होगा। उस दिन रोहित को पूरी तरह से यकीन हुआ कि जो चेहरा बार बार इन लोगों के सपने में आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं। टेरेस पर की गई वो वीजा बोर्ड वाली मजाक सिर्फ एक मजाक नहीं रही, बल्कि इनकी जिंदगी पर छाया हुआ एक साया बन गई। समय बीतता गया और इन तीनों की जिंदगी में उलझनें बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने बताया कि 26 जुलाई 2023 को उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आया। उसके बाद जो करण था उसको डायबिटीज डायग्नोस हुआ और समीर को माउथ कैंसर डायग्नोस हुआ। हैरानी की बात यह थी कि इन तीनों के साथ ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक रोहित के साथ कुछ क्यों नहीं हुआ है। अगर सच में ये सब कुछ उस छत वाली मजाक की वजह से हुआ है, उस वीजा बोर्ड की वजह से हुआ है, तो वहां पर तो रोहित भी मौजूद था, तो उसके साथ अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। फिर दिसंबर 2025 में रोहित के साथ भी एक अजीब घटना हुई। रोहित के सपने में एक बार उसके दादाजी आए और सपने में आकर के उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोगों ने मुझे बुला करके ठीक नहीं किया। ये सपना इतना ज्यादा सच्चा लग रहा था कि सपने में रोहित ने उनसे पूछ भी लिया कि दादाजी अगर गलती हम सब से हुई है, हम सब ने आपको बुलाया है, तो सजा उन तीनों को क्यों मिल रही है। लेकिन दादाजी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। वो कुछ देर तक चुप खड़े रहे और फिर उन्होंने बोला, मैं इस दुनिया से दूर जा चुका था, मुझे मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन तुम लोगों ने उस बोर्ड का इस्तेमाल करके मुझे वापस बुला लिया और अब शायद तुम लोगों के पास इस चीज का कोई इलाज नहीं है। मुझे वापस मुक्ति मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और अब मेरी रूह यहाँ पर यूं ही भटकती रहेगी। यहाँ पर रोहित ने चिल्लाने की कोशिश की। सपने में उसे बहुत दुख हो रहा था इस बात का, लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर अगले ही पल रोहित की आंख खुल गई। रोहित का पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी के अभी बाहर आ जाएगा। इसके बाद सुबह होते ही रोहित ने अपने पेरेंट्स को सारी बात बता दी। वो वीजा बोर्ड ट्राई करना, टेरेस पर जो कुछ भी उन्होंने किया, कैनाल रोड वाला अर्जुन का किस्सा, समीर और करण के सपने, उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर उसके फादर ने उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और कई बार उसे डांटा, मारा और उससे कहा कि तुम लोग ये सब करने जाते हो कॉलेज में, तुम जानते भी हो कि तुम कितने बड़े रिस्क से खेल रहे हो। उसकी मदर भी यहाँ पर यह बात सुनकर के बहुत बुरी तरह से रोने लगी और फिर फाइनली उसके फादर अपने बचपन के गुरुजी को घर पर लेकर के आए। गुरुजी ने यहाँ पर उसकी पूरी बात सुनी और फिर रोहित, अर्जुन, करण, समीर इन चारों के लिए एक विशेष पूजा करवाई। लेकिन इस पूजा से भी कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि रोहित को ये सपने आने धीरे धीरे बंद हो गए, लेकिन करण, समीर, अर्जुन ये तीनों अपनी चीजों से अभी भी लड़ रहे थे। इतनी छोटी सी उम्र में अर्जुन को हार्ट अटैक आ चुका था और अब वो एक हार्ट पेशेंट बन गया था। बदकिस्मती से समीर इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसकी वो बीमारी उसे लेकर के इस दुनिया से चली गई। करण को आज भी डायबिटीज है और वो डायबिटीज से जूझ रहा है और ये सब कुछ इन लोगों के साथ यूं ही चल रहा है। ये अक्सर सोचते हैं कि कॉलेज की एक बचकानी हरकत की वजह से इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रोहित आज एकदम ठीक है। उसका मानना है कि उसके दादाजी विश्वनाथ जी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसी वजह से उसके साथ वो सब हादसे नहीं हुए जो उसके दोस्तों के साथ हो रहे थे। उस वक्त वो लोग काफी ज्यादा यंग थे, वीजा बोर्ड, पैरानॉर्मल चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। अर्जुन ने अपनी कार्डियोलॉजी रिपोर्ट्स की कॉपीज भी हमारे साथ शेयर की हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इतनी सी उम्र में उसे 2-3 बार हार्ट अटैक आ चुका है। हालांकि पहले से अब अर्जुन थोड़ा बेहतर है, लेकिन अर्जुन ने हमारे साथ ये कहानी इसीलिए शेयर की है ताकि लोग समझ सकें कि सिर्फ ये अनजानी चीजों को जानना, क्यूरियोसिटी, थ्रिल, एडवेंचर, इन सब के लिए हम लोगों को कभी भी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। कभी कभी ये चीजें जिंदगी भर का बोझ बन जाती हैं और इन्हें उतारना शायद इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों।
कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई को भी इसी तरह से प्यार दिखाइए। मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।